हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब भाई। हाल चाल बढ़िया है, सब ठीक ठाक है। आज फिर हम आपका स्वागत करते हैं। देन वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब फिजिक्स चैनल फिजिक्स मंत्रा। और आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ हैं। चैप्टर हमारा वही पुराना चैप्टर मोशन इन प्लेन। टॉपिक बट नया है और टॉपिक हमारा क्या है? रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। टॉपिक इज रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। resolution of vector, that is the topic. Resolution of vector, वेक्टर का रेजोल्यूशन का मतलब ये है कि किसी भी वेक्टर को रेजोल्यूट करें, इट मीन्स रिजॉल्व करें इन टू और मोर वेक्टर. It means then it is splitted into two or more vector. That is the resolution. It means splitting into two or more vector. Okay, that is the resolution of vector. जैसे हम एक वेक्टर क्वांटिटी अगर लें, एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करें, सपोज दैट हमारा वेक्टर ए, ओके, दैट इज ए वेक्टर. ओके, ठीक. अब इस वेक्टर के जो है अगर कंपोनेंट की बात करें, इट मीन्स दो वेक्टर की बात करें या दो से ज्यादा वेक्टर की बात करें, अगर हम इसके जो है दो या दो से ज्यादा भाग की बात करें, तो यहां पर जो है हम कैसे इसको इट मीन्स अलग अलग कंपोनेंट में डिसॉल्व करके दिखा सकते हैं. दैट इज अ वेक्टर ए एंड इफ इट मीन्स ड्रा अनदर वेक्टर बी एंड मीट फ्रॉम दिस टेल टू द हेड, दैट इज अनदर वेक्टर बी. अगर एक दूसरा वेक्टर बी हम लें तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या आएगा इसका? दैट इज अ वेक्टर ए. The resultant vector that will this, that is the R. So here you can see that the vector R, which is a main vector of this resolution of vector, and the two component is vector A and vector B. That is the two component vector A and vector B. It means vector R के दो कंपोनेंट हुए, एक वेक्टर A एक वेक्टर B, और आप लिखते क्या है इसको? वेक्टर A इक्वल टू वेक्टर A प्लस वेक्टर B. दैट इज दिस. ओके, तो इस फिगर में हमने पहले वेक्टर A लिया, वेक्टर A से हमने B को जो है ऐड किया, हमारा रिजल्टेंट R आया. तो R वेक्टर जो रिजल्टेंट काम कर रहा है, इसके दो कंपोनेंट हुए A और B, तो दैट इज द रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर R. दैट इज द रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर R in a two vector that is splitted into the two vector A and vector B. Okay, then you can take another example. Suppose that आपने यहां पे दिखाया that is a vector A and that is the vector B. Okay, and that is the source point. From this source point vector A is just originate and vector B originate, and the another vector, it means the resultant vector R is also originate, that is the third vector, and the two component of the vector of the resultant magnitude R के दो कंपोनेंट होंगे, ये वेक्टर A होगा, ये वेक्टर B होगा. that is the resolution of vector R. R के यहाँ पे रिजल्टेंट के दो हमको वेक्टर कंपोनेंट मिल रहे हैं, ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B है. that is the resolution of vector R. तो यहां पर आप ये कह सकते हैं कि कोई वेक्टर अगर जो है, किसी वेक्टर को अगर हम दो वेक्टर में या दो से ज्यादा वेक्टर में स्प्लिटेड करें, या इन द कंपोनेंट्स मींस अलग अलग उस वेक्टर के अलग अलग भाग में, अलग अलग इट मींस कंपोनेंट में अगर हम दो या दो से ज्यादा वेक्टर के रूप में अगर उसको लिखें, तो यू कैन से दैट इज द रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर. तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की, बड़े ध्यान समझिएगा. किसी वेक्टर को दो या दो से ज्यादा इस कंपोनेंट में स्प्लिटेड करना, अलग करना, दैट इज कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर.
तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे यहां पे लिखेंगे इट इज द प्रोसेस it is the process it is a process it is a process of splitting it is a process of splitting the vector into it is the process of splitting the vector into two or more component of vector. It is a process of splitting the vector into two or more component of vector is called resolution of vector. Resolution of vector. That is the resolution of vector. Okay? अब एक एग्जांपल हम और लेके देखते हैं, उससे ज्यादा आपको क्लियर होगा. सपोज दैट ये दैट इज अ सोर्स ऑफ पॉइंट और यहां से हमने ये वेलोसिटी वेक्टर को रिप्रेजेंट किया, एक वेलोसिटी वेक्टर लगाया हुआ है और ये दैट इज अ vector, it means velocity, it means an object is thrown with a such it means such value of velocity, एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया गया इस पॉइंट से, तो हमारा ये रिप्रेजेंट्स होगा दैट इज द वेक्टर ऑफ वेलोसिटी. तो देन दिस वेक्टर इज मेक एन एंगल फ्रॉम दिस, it means another vector take that is a vector a by the angle theta. Okay, suppose that vector a make an angle theta. Here it is the component of this vector v along this vector a, that is v cos theta, and in perpendicular direction along the y axis, that is the v sin theta. Okay, then you can see that the vector v have two component, that is the v cos theta along the vector a and b sin theta along the vector, it means along the y axis. Yeah, you can say that b cos theta along the x axis and b sin theta along the y axis. Okay, so here it is the, you can say, make an angle theta respect to the x axis, and it means that is a component b cos theta along the x axis and b sin theta along the y axis. तो here it is a two component of velocity, टू कंपोनेंट वेलोसिटी, इट मींस पहला कंपोनेंट हमारा b cos थीटा है, दूसरा कंपोनेंट हमारा b sin थीटा है. ओके, तो यू कैन आल्सो रिप्रेजेंट्स दैट हियर इट इज द b cos थीटा दैट इज द vx and b sin थीटा दैट इज द vy. ओके, at a y axis, at a x axis, here it is this. ओके, तो देन इट इज द रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर v. ये v वेक्टर का रिजोल्यूशन कहलाएगा. दो से ज्यादा या दो वेक्टर में जब उसको स्प्लिटेड करते हैं, उसको अलग अलग करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड दैट रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर. हियर यू कैन आल्सो टेक एन सच टाइप एग्जांपल. सपोज दैट इफ यू लेट्स टेक अनदर एग्जांपल यहां पे, दैट इज अ डेफिनेशन, इसको आप लिख लें. सपोज दैट ये यहां पर जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट है. ओके, ऑब्जेक्ट को फोर्स अप्लाई करके इसको पुल करना है. तो फोर्स आपने अप्लाई किया, दैट इज एग्जैक्ट फोर्स. देन ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, बट इफ यू एक्ट अ फोर्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एट एन एंगल थीटा, then object displaces from one place to another place from initial to the final place position. Then ऑब्जेक्ट में जब फोर्स अप्लाई करेंगे एंगल थीटा के बेस पर, यानी किसी न किसी एंगल पर, तो ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस के अलोंग होगा, साथ में ऑब्जेक्ट वाई एक्सिस के अलोंग भी जो है
मूवमेंट करता हुआ दिखाई पड़ेगा। इट मींस ऑब्जेक्ट पे जब फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये ऊपर की तरफ भी जो है जस्ट ये ऊपर की तरफ भी पुल होगा और साथ में डिस्प्लेसमेंट फॉरवर्ड होगा। ओके भाई, हम किसी ऑब्जेक्ट को अगर जो है पुल करते हैं तो ऑब्जेक्ट को पुल करेंगे तो क्या होगा कि पहले ऊपर की तरफ ये खींचेगा, फिर उसके बाद ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के अलोंग चलेगा। इट मींस अपवर्ड डायरेक्शन में भी डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलेगा ऊपर की तरफ। तो देयर इट इज अ टू कंपोनेंट ऑफ फोर्स, ऊपर की तरफ फिर उसके फॉरवर्ड डायरेक्शन में इसका मूवमेंट होगा। तो एफ का दो कंपोनेंट होगा अकॉर्डिंग टू द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, दैट विल बी एफ एक्स एंड दैट विल बी एफ वाई। ओके, along the x axis that will be fx, along y axis that will be fy. So here you can say that f is equal to fx plus fy. Okay, fx plus fy. You can also say see that that is the figure of the parallelogram law vector addition में यहाँ सोर्स पॉइंट है, इससे आपको दो वेक्टर यहाँ से a और b और ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर, then r is equal to a plus b. Similarly you can write that f is equal to fx plus fy. Okay, and you know that on the x axis the component fx is equal to along, it means x axis के अकॉर्डिंग जो हमारा कंपोनेंट होगा वो you know that ये हमारा बेस, इट मींस x कंपोनेंट यानी बेस कंपोनेंट है, और बेस क्या होगा यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको f cos थीटा। जो बेस हमको फाइंड करना है, इसको x एक्सिस के अकॉर्डिंग कंपोनेंट निकालना है, दैट विल बी बेस ऑफ दिस shape and side. Here it is, you can draw that is a triangle, right angle triangle. Then it will be base will be f cos theta, and that is a perpendicular from that will be y along y axis and is equal to the f sin theta. That will be f sin theta. अब यहाँ इसको लिख सकते हैं, that will be f sin theta. Okay, then you can put the here it will be vector f, fx is equal to क्या हो जाएगा f cos theta एंड एफ वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा एफ साइन थीटा, दैट विल बी ओके। तो यहां पे इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं एफ एक्स इक्वल टू एफ कॉस थीटा एफ साइन थीटा, एंड बिकॉज हियर इट इज द कंपोनेंट ऑफ फोर्स एफ एक्स एंड एफ वाई, और एफ एक्स वैल्यू क्या है यहाँ पे एफ कॉस थीटा और एफ वाई वैल्यू क्या होगी, दैट इज द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ एफ वाई साइन थीटा। तो यू कैन सी दैट द वेक्टर, इट मींस दैट अ फोर्स which will be resolve in two components fx and fy. तो किसी वेक्टर को दो या दो से ज्यादा जो है कंपोनेंट में जब हम रिजॉल्व करते हैं या स्प्लिटिंग करते हैं, जब अलग अलग करते हैं, तो दैट इज सेड टू बी रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ओके, तो आई थिंक दैट ये रेजोल्यूशन के बारे में, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के बारे में आपको यहाँ पर समझ में आया होगा। और जो टोटल इसका इम्पैक्ट होता है, यानी जो हमारे जो फैक्टर जो इसके जो कंपोनेंट्स निकलते हैं उनका टोटल जो इम्पैक्ट होता है वो उसके रिजल्टेंट यानी उस मेन वेक्टर के बराबर होता है, यानी टोटल जो उनका सम होता है कंपोनेंट का वो मेन वेक्टर के बराबर होगा, यानी कि जो एफ एक्स प्लस एफ वाई इक्वल टू एफ। ठीक है, तो दैट इज द रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ये अच्छा, ये रिजोल्यूशन जो है हम इसके दो कंपोनेंट भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी कंपोनेंट हो सकते हैं, दो कंपोनेंट और दो से ज्यादा भी कंपोनेंट हो सकते हैं, तो दैट इज द कॉल्ड द रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। आई थिंक दैट ये आपको बातें समझ में आई होगी। तो देन आई विल मीट यू नेक्स्ट डे नेक्स्ट टाइम विथ हर नेक्स्ट टॉपिक। इसके आगे की बात हम लोग करेंगे नेक्स्ट डे नेक्स्ट टाइम में। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट, थैंक यू।